अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू मायोकार्डाइटिस। ठीक है, अब मायोकार्डाइटिस किसे कहते हैं? ठीक है, मायोकार्डियम की अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए ना, एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो या क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो मायोकार्डियम की, तो उसको हम लोग मायोकार्डाइटिस कहते हैं। ठीक है, अब मायोकार्डाइटिस में हमारे पास जो है वो एक तो ये होगा कि इन्फिल्ट्रेशंस होंगी। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी सेल्स की इन्फिल्ट्रेशन होना शुरू हो जाएंगी उस साइड पे। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो मायोकार्डियम है ना, उसके मायोसाइट्स की डिजनरेशन और नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब कॉजेज़ की बात करें तो मायोकार्डाइटिस जो होता है ना, मोस्ट कॉमनली वायरस की वजह से होता है। ठीक है, बैक्टीरियल कॉजेज़ भी हो सकते हैं, लेकिन वायरस की वजह से मोस्ट कॉमनली, जिसमें एडिनो वायरस आ जाता है, पारो वायरस आ जाता है, कॉक्सकी वायरस, HIV वायरस। ठीक है, एडिनो वायरस द मोस्ट कॉमन वन। ठीक है, फिर इसके बाद प्रेजेंटेशन की बात करें तो पेशेंट क्या प्रेजेंट करेगा ना, देखो मायोकार्डाइटिस है, मायोकार्डियम में इन्फ्लेमेशन हो गई है ना। ठीक है, तो उसमें पेशेंट में फ़ीवर आएगा। ठीक है, इसके अलावा पेशेंट को हार्ट फेलियर हो सकता है। ठीक है, प्रोग्नोसिस पुअर होती है, हार्ट फेलियर हो सकता है, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस में जा सकता है पेशेंट को, साइनोसिस होगा, टैकीकार्डिया होगा, डिस्पनिया होगा, पल्स वीक होगी। इस तरह हो सकता है कि गैलप मर्मर्स हों। ठीक है, कि ऐसे मर्मर्स हो जो वेंट्रिकल की फिलिंग के दौरान हमें फ़ील होती हों। ठीक है, लो साउंड हो लेकिन गैलप मर्मर्स प्रेजेंट हों। ठीक है, इसके अलावा पेशेंट में एसिडोसिस वगैरह भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली एक्सचेंज नहीं हो रही। ठीक है, प्रॉपरली रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस में प्रॉपर। अब इन्वेस्टिगेशन में आप मायोकार्डाइटिस में क्या करते हो? एक्सरे करते हो जिसमें कार्डियोमाइगेली होती है और पल्मोनरी एडेमा होता है। ECG करते हो जिसमें आपको साइनस ट्रैकीकार्डिया मिलता है। ठीक है, इसके अलावा आप एट्रियल और वेंट्रिकुलर एरिथमियाज मिल सकते हैं, हार्ट ब्लॉक्स हो सकते हैं और डिमिनिश QRS होता है। ठीक है, और नॉन स्पेसिफिक ST और T वेव होता है। ठीक है, फिर इको करते हो तो जो वो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। बायोप्सी करते हो कंफर्मेशन के लिए, जब आप CBC करोगे तो उसमें आपको ब्लड WBC का लेवल ज़्यादा मिलेगा, ESR, C रेक्टिव प्रोटीन, CK LDH का लेवल ज़्यादा मिलेगा, ब्रेन नाइट्रोडाइटिक पेप्टाइड का लेवल भी ज़्यादा मिलेगा। MRI करोगे तो वो स्टैंडर्ड इमेजिंग मॉडलिटी है। ठीक है, स्टैंडर्ड इमेजिंग मॉडलिटी। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं इसकी ट्रीटमेंट पे। ठीक है, तो मायोकार्डाइटिस की जो ट्रीटमेंट होती है ना, सबसे पहले इसमें हमने हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट बेसिकली करनी होती है। ठीक है, जिसमें हम डायूरेटिक्स देते हैं, वाइजोडाइलेटर्स देते हैं, जिसमें AC इनहिबिटर्स ARBs होते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। ठीक है, सही है, अच्छा जी, इसके अलावा हम लोग जो है वो कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स और ये सारी चीज़ें दे रहे होते हैं। ठीक है, फिर अब पेशेंट को ना एक तो आपने हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, कार्डिक आउटपुट कम है तो आप ऐसी ड्रग्स लोगे जो कंट्रक्टिलिटी ज़्यादा कर रही हैं, जैसे आपकी एपिनेफ्रीन हो गई या आपका डोपामीन डोब्यूटामीन वगैरह हो गई। ठीक है, अब का इसके अलावा अगर कार्डिक टेम्पोनार्ड है तो आप जो पेरिकार्डियम है उससे फ्लूइड निकालोगे, पेरिकार्डियोसेंटेसिस करोगे। एरिथमिया पेशेंट को तो आपने एमेडोरोन देना है। रिफ्रैक्टरी हार्ट फेलियर है तो पेशेंट को ट्रांसप्लांट करवाना है और स्टेरॉइड भी दोगे साथ में। ठीक है, अब फिर इसके बाद आप पुअर प्रोग्नोसिस होती है इसकी। ठीक है, डिफरेंशियल्स की अगर हम बात करें ना तो पेशेंट में क्या हो सकता है, पेशेंट में जो है एक एंजाइना हो सकता है, इसमें इसके साथ कंफ्यूज कर सकते हैं, ST एलिवेटेड MI के साथ कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी और पेरिकार्डाइटिस के साथ कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स इट, वी डन विद द मायोकार्डाइटिस। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।